बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बात करेंगे आज पतलू की और रेहान मलिक की। दोनों के दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगी कि आज रेहान मलिक ने पतलू को बड़ी गंदी गंदी गालियां दी माँ बहन की। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, इसी तरह हर बंदा अपना काम करता है। ये दोनों टिकटॉकर है, लेकिन आज माँ बहन की गालियां चल रही हैं दोनों साइड पे। मैं बात करूं अगर पतलू की, पतलू में हमने क्रिटिसिज्म किया। पतलू ने क्या किया, हमारी बात सुनी और बात सुनने के बाद उसने बोला आज के बाद ब्रॉड पे लड़की नहीं नाचेगी। लेकिन मुझे ये बताइएगा इमरान साहब कि गालम गलोच पतलू को क्यों पड़ रही है, दुश्मनी क्या है उसके साथ? बहुत शुक्रिया प्यारे भाई उस्मान भाई। सबसे पहले तो ये है कि हमने कलमा पढ़ा, कलमे की निस्बत से हम मुसलमान सारे भाई भाई हैं। ऐसा ही है। और हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो कोई शख्स भी किसी को गाली देता है तो समझो वो अपने माँ बहन बेटी को गाली देता है। ऐसा ही है। रेहान मलिक साहब का ये दावा है कि पतलू साहब के एडिटर्स ने मेरे खिलाफ मेरी वालदा को कहा जी के उसका कहना है रेहान मलिक का पतलू के एडिटर ने मेरी वालदा का लिखा है या वीडियो बनाई है कि जी रेहान मलिक मदर फॉर सेल। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ अगर किसी भी इंसान ने की ये बहुत घटिया तरीन अमल था, हम पहले तो मैं उसको कंडेम्ड करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कि ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, माएँ सारी बराबर होती हैं। उसके बाद एक वीडियो पैगाम रेहान मलिक साहब की तरफ से आता है और वो ये कहते हैं कि भाई मैं बार बार मेरे लोगों ने कि मैंने मैसेज देखे कि जी ये नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये करना जो मैं पहला और आखिरी मैसेज दे रहा हूँ कि ये तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। अगर तुमने अपने वो 2 एडिटर मुझे ना दिए तो मिस्टर पतलू तुम इसके जिम्मेदार हो। अगला क्या होता है, अगला फिर अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना हम लोग रेहान मलिक की वो वीडियो थोड़ी सी चला देते हैं। वन थिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई आईडी। ये मेरा जो हमारा चैनल है इसमें मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किसी और बंदे का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जब हमने पतलू पे क्रिटिसिज्म किया हमारी वीडियोस भी बनाई गई, लेकिन हमारा जो मसला था वो उस कंटेंट से था। जब कंटेंट दूर हुआ हमें कोई एतराज नहीं है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई हमारी वीडियो भी बना लेता है। कंटेंट सबसे पहले वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत सारे कमेंट भेज रहे हैं, लोग कह रहे हैं न्यू ट्रेंड व्यूज प्रॉब्लम 1 मिलियन चाहिए और बगैर तो 1 मिलियन नहीं चाहिए। इन कंजरा ने मेरी मदर की तस्वीर दो तली है रेहान मलिक मदर फॉर सेल। मैं तो दसांगा कि इन्हों ने जेडे एडिटर रखे ने, जेडे कुत्ते पाले ने, इन्हों का मैं की हाल करांगा इंशाल्लाह। जी इमरान साहब आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? सर मैं ये कहूँगा कि एक बंदे को पतलू की मिसाल लेते हैं, पतलू को एक टाइम में लाख बंदा लाइव देख रहा होता है। बिल्कुल देख रहा होता है। अब उस 1 लाख में से वो कैसे कहेगा कि ये फलाना बंदा मेरे हक में वीडियो बनाए या मेरे खिलाफ बनाए, और वो किस किस को रोक सकता है? आप ये बता दें मुझे। नहीं रोक सकता सर, हम भी नहीं रोक सकते। मुझे एक बात बताएं भाई, रेहान मलिक साहब ने ये जो बातें की हैं, पहली तो बात ये है कि रेहान सर गालम गलोच की है। सुने, रेहान मलिक साहब ने पहले जो बात हुई, रेहान मलिक साहब भी पब्लिक फिगर थे, पतलू भी पब्लिक फिगर है। इनका काम ही नहीं बनता कि इन चीजों पे बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करनी भी है, ये कौन सा तरीका है कि आपने उसकी माँ को, उसकी भी वालदा फौत हुई भी है, बिल्कुल फौत, दोनों की वालदा है फौत। अच्छा, उसकी बहन को, उसके वालिद को, और वो बेहुदा गाली। एक तरफ आप लोगों की मदद कर रहे हो, ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हो। मुझे ये बताएं उस्मान भाई, कोई भी शख्स जो अल्लाह के अच्छे कामों में या नेक कामों में शामिल होता है, उसकी जुबान को ये जेब दे सकती है बात कि वो अपनी जुबान से बेहुदा तरीन अल्फाज इस्तेमाल करे, जो कि कोई भी शख्स, आपकी लोग टिकटॉक पूरी फैमिलियां भी देखती हैं, आगे पीछे लोग भी देखते हैं, आप बच्चों को, बहनों को, बेटियों को क्या मैसेज दे रहे हो? ओए तू फलानी का बेटा है, ओए तू फलाने का भाई है, तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन फलाने के साथ ऐसी है। मैं कहता हूं डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोगों की माओ बहनों को टारगेट करके व्यूज लेते हैं, फेम लेते हैं। मैं कहता हूं वो कोई भी हो, वो बगैरत है। बिल्कुल ऐसे। उस्मान भाई मेरी बात याद रखिएगा, हम भी काम करते हैं, किसी को राइट नहीं है किसी की माँ को टारगेट कर रहे हैं। कभी किसी के बोर्ड पे किसी ने लोगों की माओ बहनों के नाम लिख के गाली गलोच कर रहे हैं। मेरी बात सुने उस्मान साहब, पतलू ने ऑडियो मैसेज चलाया? सर बिल्कुल चलाया। यहाँ पे हम लोग उसको दोबारा भी चलाएंगे। थोड़ा सा फिगर की हम लोग बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें रेहान मलिक की, तो इस बंदे के मिलियन फॉलोअर्स भी पूरे नहीं है और इनको शो के कंट्रोवर्सी में रहने का। अब
कभी रजब के पीछे पड़ जाते हैं, कभी पतलू के पीछे पड़ जाते हैं, कभी सैलाब जदगान रजब की में बीवी के कंट्रोवर्सी साथ क्रिएट वीडियो- करते हैं। एक मिनट उस्मान साहब, रजब की बीवी के साथ वीडियो जो बनी हुई सर है इन्हीं का एडिटर है, और इन्हीं के एडिटर ने इन्हीं का लगाई editor है। है, चलें, अपने और editor है। लगाता ना तो हम कहते जी सर मैं वो भी चलाऊंगा उन्हीं के एडिटर। लेकिन यहाँ पे अगर फिगर्स की हम लोग बात करें, 1 मिलियन फॉलोअर भी इस बंदे के नहीं है। फिर उसके बाद इसने पतलू के लिए जो इंटरव्यूज दिए, पॉडकास्ट दिया रेहान तारिक को, क्यों? पतलू की वजह से बुलाया ना? दो उन्होंने दे दिए। तीसरी बात यह कि सर आप टिकटॉक के ऊपर आते हो, ठीक है आपको व्यूज चाहिए, लेकिन गालम गलोच से व्यूज क्या लेने चाहिए? अगर आप उसकी माँ बहन को गाली निकाल रहे हो तो आपकी माँ बहन को भी पढ़ रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर। यार मुझे चले पतलू की माँ बहन को आपने गाली दे दी, आपने गाली दे दी, उसने आगे से गाली नहीं दी, लेकिन ये उसने बहुत बड़ा पन दिखाया है बड़ा, लेकिन आगे और से वो क्या दे कहता देता है? तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें जिस ट्यून में तुमने बात किया जवाब नहीं दूंगा। लेकिन उसने ये जरूर कहा है, उसने कहा कि अगर मैं इस कदर मशहूर शख्स होने के बावजूद महफूज नहीं हूं तो ये लोग सियालकोट में आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। और इनके भाइयों ने वहां पे लोगों के साथ बहुत बड़ी बदमाशी शुरू की हुई है, लोगों को जदोकोब करते हैं, बत्था तक लेते हैं। ये पतलू ने कहा है। पतलू के अल्फाज हैं। मैं पतलू की वीडियो चला जी चलाएं। मैसेज सुने जी। सालिया चोरा, तू चोर है, तेरी जिदी मावा तो पानी है तेरी मैं कवर इंजी खोदांगा कि तेरी कवर भी सालिया तेरी गंदी मां दे नाल बना तेरे पतलू दी मैं ला पाना की मां ला। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे सुने जी। इसने एक और धमकी दी है कि आप पाकिस्तान आए, ये दहशतगर्द हैं, ये बता लेते हैं उधर हमारे सियालकोट में रह के, ये लोगों को थ्रेट देते हैं और लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। ये है हमारे पाकिस्तान के बंदे। जो मेरी रिक्वेस्ट है सीसीडी से, ये बदमाशी कल्चर आपने ख़त्म करने की आपने ये चीज़ें बनाई हैं, हमने प्रमोट किया आपको, और हमने दूसरे मुल्कों को मैसेज दिया और अपने जो ओवरसीज़ हैं उनको मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन खिता है। आपने सुन ली ये वीडियो। अब पतलू क्या कहता है कि मैं स्टोन में जवाब नहीं दूंगा। साथ साथ पतलू इदारों को बोलता है कि इसके भाई बत्ताखोर हैं। देखें, इसके भाई बत्ताखोर हों जो भी हों, इनका अपना मामला है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फांसी के खिलाफ, जो हमारा मोटिव है, हम लोग जिस चीज़ पे जहाद कर रहे हैं, अरियानी के खिलाफ, गालिम गलोच के खिलाफ। अब यहाँ पे आके सरेआम रेहान मलिक ने पतलू को गाली दी है माँ बहन की। पतलू ने बड़ा दिल रखा है, पतलू ने उसको बर्दाश्त की है। लेकिन मुझे बताएं हमारे इदारे के दरगे और उसने साथ ये कहा है कि मैंने अदारों को पूरी दुनिया में एडवर्टाइज किया है, और वाकई हकीकत है। उसने आर्मी को, उसने सीसीडी को, उसने आप साइबर क्राइम ले लें, किसी को भी, हर एक अदारे को उसने पजीराई दी और उसने तारीफ की। ऐसे ही है। अभी उसने डीपीओ सियालकोट, आप देख लें कि फैसल शहजाद साहब जो हैं, उनको बकायदा नाम लेके मुखातिब करके कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं अपना केस उनकी अदालत में छोड़ता हूं। फिर उसने सीसीडी के जफर सुहेल चट्टा साहब को मुखातिब करके कहा कि मैं अपना केस आपकी अदालत में छोड़ता हूं। क्यों? मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं, जो बंदा मुझे ये धमकी दे रहा है कि तू अगर पाकिस्तान आएगा तो मैं तेरी कब्र बनाऊंगा, तुझे गाड़ दूंगा, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं गैर महफूज हूं तो फिर आम आदमी की क्या पोजीशन होगी? बिल्कुल आम आदमी के लिए बड़ा मसला है। शेर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में कहा गया है कि अपने वालिदैन को ऊपर भी ना करो। ठीक है जी, बिल्कुल। एक वालिद है या एक वालदा है, आपकी वालदा मेरी वालदा, ठीक है। वालिदैन का इस चीज में क्या कसूर है कि आप उनको बीच में घसीट रहे हैं, जबरदस्ती है, जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, अच्छा। यहाँ पे ना पतलू को क्यों घसीट रहे हो? मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा। देखिए, फेम चाहिए ना, मेरी बात सुने। सर फेम और तरीके से ले लो ना, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन को। मिलियन फॉलोअर नहीं है, हर कंट्रोवर्शियल चीज में घुस रहा है वो, ये तो ज्यादती है ना। फिर मुझे एक बात बताएं, आपने वीडियो देखी है कि रजब भट्ट की जो बीवी के साथ एक वीडियो बनी हुई है इनकी? जी नहीं के एडिटर ने, बल्कि मैं चला भी दूंगा, इनके एडिटर ने लगाई हुई है, तो उसको क्यों नहीं रोक रहे? उसने आगे कोई बात की है? गाली? कोई बात भी नहीं की। यार ये जो एडिटर्स बैठे हुए हैं ना, ठीक है, ये वीडियो एडिट्स करके जो डाल देते हैं, अपने व्यूज के चक्कर में डालते व्यूज हैं, के चक्कर में होते हैं ना। मैं तो पतलू को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सजा है जो है ना, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो खामोशी है। यार पतलू को ये चीज समझ नहीं आती कि यार तू लाजमी इन बंदों का नाम लेना है, नाम ही ना लो, आगे बढ़ते जाओ। सर पतलू फेम दे रहा है, रेहान तारिक को फेम दिया,
नहीं देखें शोएब साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक आम बात कर रहे हैं ना, किसी के बारे में भी कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट आपने फर्ज करे कॉल नहीं की या कुछ, वो और चीज़ है। आप एक बंदे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उसे कहते हैं मैं तेरी कब्र तेरी माँ के साथ करूंगा, तेरी माँ ऐसी थी, तेरी बहनें ऐसी सर फिर इदारों को चाहिए ना, इदारों को चाहिए उसने क्या कहा है? उसने यही बात कही है शोएब साहब, उस्मान साहब के भाई मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपना फैसला अपनी स्टेट के कोर्ट में डालता हूं कि मेरी स्टेट मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। और ये एक मेरे साथ नहीं, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये आम बहुत सी दुनिया के साथ हो रहा है। बिल्कुल। और एक वो रेहान मलिक को नहीं कहा उसने, मुखातब करके आपको मैं एक और बात दोनों हजरात को बताता चलूं। कुछ दिन पहले पतलू ने एक और वीडियो लगाई थी, उसने कहा भाई मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, तुम्हारे भाइयों के साथ मेरा अच्छा तल्लुक है, जो बात है यार मुझसे गलती हुई, मैं माजरत चाहता हूं। यार कितना बड़ा पान उसने किया, पतलू ने चंद दिन पहले ये बात की। और वो बंदा जो इस टाइम पे टिकटॉक का स्टार है, वो कह रहा है, और वो बंदा जिसके मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं है। यार मुझे एक बात उससे वो एक किस्म की माफी मांग रहे हैं कि भाई मेरी जान छाड़ दे, तेरी मेहरबानी। पतलू ने यही बोला ना, मेरी जान छाड़ दे, तेरी मेहरबानी, मुझे मेरा काम करने दे। उस बंदे ने क्या, अच्छा हमारा पता है क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कोई शरीफ बन जाए ना तो समझते हैं इसे सब कुछ भूल गया है। वो यार अगर उसने मुल्क के लिए, उसने दारों के लिए नाच गाने को छोड़वाया है, तुम ये समझो कि तुम में से जिसने भी इसको तबलीग के जरिए इस तरफ ले आए हो, ये तुम लोगों का जहाद था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा काम हो गया, अच्छा काम हो। यार एक बंदे से तुम काम लो ना। एक बंदा सलाब में कई लोगों को करोड़ों के साथ से कमो बेच उसने 5-6 करोड़ रुपया डोनेट किया और नाम तक नहीं, गलती उससे ये, मैं तो ये गलती से कहूंगा, वो भी जाता पानी में खड़ा होता, तस्वीरें खींचता, तस्वीरें उतारता। अभी आप देखें उस्मान साहब, मैं आपसे मुखातब होकर कहता हूं, वो पसरूर का एक बंदा है, वो पता नहीं क्या फाखर। सब तो बड़ा वीडियो। अच्छा मैं रेहान मलिक साहब की अगर बात करूं तो मुझे बताएं, आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हो? अगर आप कुछ कह रहे हो ना, आप भी टिकटॉकर ही हो ना जी, कड़ा तुझे साइंसदान हो, आप भी टिकटॉक पे गालियां निकालते हो। रेहान मलिक गया रजब भट्ट केस ने वहां पे पंगा किया सियालकोट। उस्मान साहब मैं बड़ी तो रिस्पेक्ट करना, बड़ी इज्जत करना, लेकिन मुझे रेहान मलिक के बारे में क्या वे कि एक है तो टिकटा कर रहा है, एक तो सैंसान नहीं है तो ना बिजनेसमैन नहीं। मुझे एक बात बताएं, वो शख्स उसकी रेहान मलिक की पोस्ट लगा के आपकी पहले लगाता है, आपने यही कहा था ना टिकटॉक के फेम के लिए ये करता है, सब कुछ इसी सर मैंने यही बोला था कि एक टिकटॉकर है ना, बाकी उसने क्या किया लोगों क्या के लिए? किया उसने आगे से क्या कहा, और नहीं जी नहीं, हमारा जो रेहान मलिक है बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छा इंसान है जो गाली गलौज दे रहे हैं। सर मैंने पहली दफा तो उसकी गाली नहीं सुनी। सर हमारा पतलू मेरे कोई चाचे का पुत्र नहीं है, मेरे उससे रिश्तेदारी नहीं है, ना आज तक मेरी उससे मुलाकात हुई है। मेरा उससे एक चीज का इख्तिलाफ था जो उसने खत्म कर दिया। जब उसने वो चीज खत्म कर दी तो मैं फिर उसके खिलाफ क्यों इंटरव्यू करूं, क्यों पॉडकास्ट करूं, मुझे क्या मसला है उससे? सर जी वो कहता है मेरा सबसे बड़ा वो बुरा दिन था जिस दिन मैंने वो पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया। तो सर उसकी गलती है ना पतलू की। आप वो कहता है, आगे देखो ना, आप किस बंदे को, उस बंदा उससे पहले कितने लोगों का इंटरव्यू किया, मुफ्ती कबीर साहब को जलील किया, बाकियों को जलील किया, उसने डीआईजी कमरान साहब को नहीं छोड़ा, कमरान फैसल साहब को कितना जलील किया। तो पतलू को नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है? कम से कम इंटरव्यू देने से पहले देख तो लो। और अब भी वो बंदा सिर्फ इसकी वजह से हर जगह पे फेम, यार मुझे बता कौन सा है, उन्होंने उसकी साथ डमी बिठा के, कितनी बड़ी तौहीन है इंसानियत की। आप उसकी परमिशन के बगैर वो भी कर रहे हो। सर परमिशन के बगैर आप डमी, अगर मैं ये समझता हूं कि वो लीगल एक्शन भेज सकता है, पतलू को चाहिए सुनो चैनल को लीगल एक्शन भेजे, लीगल एक्शन भेजिए, नोटिस भेजिए। वो 24 पे था मेरी बात। सर बड़े बड़े चैनल अब पतलू का नाम लेके फेम ले रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? रेहान तारिक साहब एक चैनल पे काम करते हैं ना, वो गए एज ए मेहमान। जब पतलू की डमी बिठाएगी तो क्या पतलू को बताया गया था कि हम आपकी डमी बिठा रहे हैं? और फिर देखें उसको जलील किया गया। तो डमी से बात करने का तरीका कार होता है ना, तरीका ही नहीं था ना। उसको कभी कह रहे तुम चुप करो, तुम ये है, तुम वो, यार क्या व्हाट इज दिस? बिल्कुल। अच्छा मसला ये है कि जब बड़े बड़े चैनल चाहे वो वेब चैनल हो, वो जब व्यूज ले रहे हैं पतलू को नाम पे, तो इसको तो व्यूज पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन तुझे व्यूज चाहिए, तू कोई और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, तू पतलू से कोई और झगड़ा करना, तू माँ बहन की गाली बीच में क्यों ला रहा है भाई? सर जी मेरी बात सुने,
जिस बंदे ने, अब हम काम कर रहे हैं, हम किसी बंदे की कोई साइड नहीं लेते। क्या हमारा, हमें एक बंदे ने, याद है आपको, याद होगा अच्छी तरह, उसने कहा अगर फलाना काम बंद हो जाए फलाना, तो आप क्या करेंगे? तो हमने क्या कहा था? हमने कहा हमारा काम क़यामत तक नहीं रुक सकता। वजह, हम अल्लाह का शुक्र है, हमने अभी ये जो जात शुरू की है कि जो वर्गर डांस होते हैं, अभी आज मैंने एक बाबा जी की वीडियो लगाई है जो इंतहाई बच्चे के साथ जाती कर रहे हैं, देखिए ना कितनी बड़ी ये कौम लूत वाला काम है, हम तो आवाज उठा रहे हैं। सर उस तरफ साई कोई नहीं रहा। ये जो वर्गर कंटेंट बनाने वाली औरतें हैं, रेहान मलिक साहब जैसे बंदे, इस पे काम सर करें। बोर्ड पे लोग लिख रहे हैं गालियां, आगे वीडियो बना रहे हैं, रेहान मलिक साहब उधर क्यों नहीं बोल रहे? अगर नेकी का काम करना है, इसके अलावा लड़कियां गंदी गंदी बातें कर रही हैं, वहां पे क्यों नहीं बोल रहे? गंदी गंदी पनिशमेंट हो रही है, मियां बीवी की किसिंग हो रही है, वहां पे बात क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ पतलू के पीछे क्यों पड़े? क्यों? क्योंकि वहां पे आपको फेम मिलना है। अभी मैं पतलू को गालियां दूं ना, कल मेरी वीडियो कितनी वायरल होगी, कितने लोग साथ जुड़ेंगे जो उसके खिलाफ हैं। पर मैं अपने व्यूज की खातिर किसी की माँ बहन बेटी को गाली क्यों दूं? और जब मैं गाली दूंगा तो मुझे भी गाली पड़ेगी। मुझे एक बात बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। बात बताएं, कल की बात है, आपको बंदे ने कितनी की ऑफर की, उसने क्या कहा? सिर्फ पतलू के खिलाफ बोलो। आपने आगे से कहा कि भाई मैं हक पे बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। ये देखिए आपका ज़र्फ है ना सर, एक दिन का अगर काम एक तो नहीं है बंदे ना। को अच्छी खासी बड़ी अमाउंट की ऑफर हो और सिर्फ ये कहा जाए कि भाई एक तरफ तुम सिर्फ कि तुमने क्या करना है, तुमने उसको लेट डाउन करना है, बस खिलाफ वीडियो बनानी है। और हमने क्या आगे से जवाब दिया कि नहीं भाई हम ये नहीं कर सर सकते। मैं जब बैटिंग ऐप ने कांटेक्ट किया ना, बैटिंग ऐप जी। कितना बड़ा मसला था, मेरे पास मैसेजेस पड़े, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उनको शटअप कॉल दी कि आइंदा मुझे राब्ता नहीं करना है। दूसरी बात यह कि पतलू के खिलाफ मुझे बोला गया कि आपने वीडियो बनानी है। भाई क्या हम पैसों के लिए बिके हुए हैं यहाँ पे? उस्मान साहब मुझे एक बात बताएं, 2-4 दिन पहले हमने एक समिया जाब नामी लड़की थी, उसके हवाले से वीडियो बनाई, उसकी वीडियोस बहुत सारी हमारे पास आई, लेकिन हमें जैसा ही एक दो अच्छे लोगों ने, उन्होंने कहा यार किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो जो कुछ भी कार्य करते रहे, आप ना इस पे ज्यादा मजीद करें। हम रुक गए, बिल्कुल रुक गए। क्यों? हमारी कोशिश है कि अल्लाह उसको हिदायत दे। बिल्कुल। हाँ, उस पे जरूर काम करेंगे कि जो वर्गर कंटेंट बाज नहीं आएगा, जो बाज नहीं आएगा। सर मेरी बात सुने सर, एक बंदा है वो फैमिली तक अपनी कतर लेके चला गया, वो कह रहा है कि भाई मैं फैमिली को भी यहाँ से लेके चला गया हूँ। कौन? मिस्टर पतलू। फिर उसने अपने एडिटर्स को ये बात वाजिया कर दी है कि भाई मैं कहूँ भी तो मैं कोई ऐसी वीडियो किसी के लिए सर माँ बहन की तो लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदे को कमो बेश 1 करोड़ बंदा लाइक कर रहा है, 1 करोड़ में से कितना को रोक पाएगा जी? नहीं रुकते सर, सर हमारे एडिटर नहीं रुकते, हमारे एडिटर नहीं रुकते, हमारी बात नहीं सुनते। पतलू की कहां पे सुनेंगे? सवाल मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एडिटर से मसला था तो लाइव पे आके गाली क्यों दी? क्या लाइव पे ये गाली पतलू सुनेगा? नहीं। और कितनी करोड़ों आवाम सुनेगी? देखिए मिस्टर पतलू ने हमारी वीडियोस के बारे में ये कहा है ना कि यार ये लोग बैठते हैं, मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने, लेकिन जब मुझे समझ आई तो ये बंदे भी चेंज हो गए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि रेहान मलिक को भी ये चीज समझनी चाहिए, भाई तू अपना काम कर। देखें जी, शोएब साहब ने बात की ना पतलू के हमें तारीफ करने से हमें कोई फर्क पड़ता है, ना उसकी बुराई करने से हमें कोई फर्क पड़ता है। क्यों? हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं उस्मान साहब हक की, और हक की बात ये है कि किसी की मरी हुई माँ को इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उसकी तजलील नहीं करनी चाहिए, उसकी कब्र की मिट्टी को देखना चाहिए, किसी की बहन पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, किसी के वालिद पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये शख्स इतनी बेहुदा गालियां दे रहा है यार, शर्म आ जाती है। और मैं कहता हूं यार, ग्रेट माँ का ग्रेट बच्चा है पतलू, जिसने इस कदर सख्त अल्फाज सुनने के बाद भी क्या कहा कि सर मैं सीसीडी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर मैं जफर चौधरी सुहेल चेठा साहब को, सर मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसने वाज़ेह कहा कि मेहरबानी करें मरियम नवाज साहबा, अगर आपके मुल्क का एक स्टार सेलिब्रिटी नहीं महफूज तो आम बंदा कैसे महफूज होगा? और ये बंदा देखे जिस तरह ये पतलू को गालियां दे रहा है, ये तो मैं वहां की लत ला रहा, ये तो किस आम आदमियों के घरों में घुस के उनको, और वो जो सही कह रहे हैं वो कहते हैं, ये बता भी लेते हैं भाई ये लोगों को क्या ना क्या करते हैं। लेकिन देखें इसको भी दुनिया पहचानती है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन 10 लाख देख रही है, 5 लाख बिल्कुल देख रही है। रेहान मलिक साहब का काम है
कि इखलाकी दायरे में रहो ना, इखलाकी दायरे में रहो भाई। तू केस कर, तू इतना तड़ है तेरे पे, तू उसको मीडिया पे आके बोल रहा है, जा गिरबान पकड़ उसका। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, इतना तुझे अगर अपनी माँ का गम है, तुम मर्द का बच्चे, जा गिरबान से पकड़, टिकट कर, वहां पे जा रहा। एडिटर ढूंढ नहीं सकता था ये रेहान मलिक? वो सर बदमाशी लाइव पे आके बदमाशी कर रही है। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा अपनी माँ पे, तो और क्या कर रहे हो भाई? अच्छा एक बात, अगर पतलूस को जवाब में गाली देता, हम पतलू के खिलाफ ये बात करते सर मैं कहता हूं अगर पतलूस की वालदा को, बहन को कहता गाली देता, तो मैं कहता उससे बड़ा घटिया कोई, बड़ेगढ़ बिल्कुल। लेकिन उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया। अब हम कैसे कहें कि नहीं जी वो गलत है? मसला यही है ना कि हम उसको कैसे बोले, जब उसने वापसी गाली के बदले देखे उसकी माँ को गाली पड़ी, लेकिन उसने जवाब में गाली नहीं दी। इससे बड़ी बात उसने ये इसके मुंह पे तमाचा है दूसरे के मुंह पे भाई। कहा कि भाई इन्होंने मुझे कहा है कि अगर तू पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेगा, हम तेरी कब्र बनाएंगे, तेरी कब्र तेरी माँ के साथ बनाएंगे और तुम्हें जमीन में धसा देंगे, यानी कि तुम्हें मार देंगे। यानी सीधा कत्ल की धमकी दी जा रही है। लाइव पे बैठ के लाइव पे कत्ल की धमकी है। और मेरी बात सुने, क्या हमारा कानून खामोश है इतना कमजोर है? सर पकड़ के बिठाए। सर पतलू एक इनके पास फिगर है, मैं कहता हूं पतलू अगर गलत है उसे भी पकड़ें, उस पर एक्शन भी करें। लेकिन इस तरह अगर पतलू को हो रहा है ना टारगेट, तो सेलकोड में मैं ये समझता हूं कोई बंदा उन लोगों से महफूज नहीं है। सर कोई बंदा भी महफूज नहीं है सर यहाँ पे प्रोग्राम बनाने का मकसद ये अपने व्यूअर्स को दो बातें बतानी थी। ठीक है, हमने पतलू से इख्तिलाफ रखा, उसने अपनी चीजें ठीक की, हमारा इख्तिलाफ खत्म हो गया। अगर रेहान मलिक यहाँ पे अपनी चीजें ठीक करता है, हमारा उससे भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारी कोई जाती दुश्मनी ना रेहान मलिक के साथ है, ना पतलू के साथ है, ना किसी और के साथ है। जुर्रत करो आगे मीडिया के सामने बोलो मुझसे गलती है, मैंने गालियां दी, मैं माजरत करता हूं। मैं यहाँ पे एक और बात बहुत जरूरी है जो करना चाहूंगा। रेहान तारिक साहब क्या ये सारा कुछ नहीं देख रहे कि पता उनको खुलेआम उस बंदे को गाली दे रहे हैं? उसको तो आप जाहिल कहते हैं ना, आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इसको आप उल्टा बुला रहे हैं बार बार। क्या आप ऐसे लोग ये पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं आपको? दूसरा, बाकी जितने पॉडकास्टर हैं या जितने भी मीडिया पर्सन हैं, क्या उनको ये सब कुछ, मेरी बात सुनिए, ये टीवी चैनल्स वाले किधर हैं? इनको क्या लोगों की माएं बहनें बेटियां जो कि वर्कर कंटेंट बना रही हैं, नाच गाने कर रही हैं, क्या इन मीडिया वालों को नजर नहीं आ रहे? सर अच्छा नजर आ रहा है। फिर मुझे ये बताएं, एक वो डॉक्टर ईमान है कौन, वो लाइव आके लोगों को बेहुदा गालियां देते हैं। सर वो तो चलो गालियां देते हैं, यहाँ में कपल हैं, किसिंग कर रहे हैं, एक बेड में एक बिस्तर के अंदर लेटे हुए, उसके हाथ डाल रहे, इधर कहते बड़ा गर्म है, हाथ डाल रहा हूं, उधर हाथ डाल रहा हूं, कहते मैंने इसको पकड़ा, वो डबल टेप करो। चेस्ट का बोल रहे अपनी बेगम का, मैंने इसको पकड़ा, वो डबल टेप करो। इतनी यार इन चीजों के पीछे आओ ना। इतने गलीज देखें जी। कई बंदे ना, मैंने आज एक वीडियो बनाई, मुझे कहते हैं लोग आप स्कूल कॉलेजों में बनाए। मैंने कहा हम जहां जहां पे काम होगा बनाएंगे, बगैरती होती है, जहां जहां पे लोग गलत हैं, हम वहां पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो औरत हो, चाहे स्कूल की बच्ची हो, यूनिवर्सिटी की बच्ची हो, बच्चे हो, मदारस के बच्चे हो। देखें, याद रखिएगा, गलत को ही गलत कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे। जो गलत नहीं करेगा, मैं कहता हूं कोई जुर्रत करके दिखाए उसको गलत कहने की। लेकिन उस्मान भाई, शुएब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं यार, इनफ हो गया, बहुत हो गया जी। इंसानियत की अब तस्लील हो रही है सर। उस्मान भाई मुझे आप दोनों एक बात बताएं, आज से 20 साल पहले जहां पे एक फैमिली बैठ के इकट्ठे ड्रामा नहीं देखती थी, आज फिर 5 साल पहले तक जहां एक औरत को मोबाइल हाथ में रखने की इजाजत नहीं थी, बच्ची को रखने, आज ये, और अगले 5 साल में अगर यही सिलसिला रहा सर, तो मैं आपको लिख के देता हूं, चौक चौराहों में आपको औरतें और मर्द नंगे नजर आएंगे। सर जिस तरह यूरोप में होता है, सर जिस तरह थाईलैंड में हो रहा है, पाकिस्तान में होगा, ये हाथ रहे तो जब तक इनको ना रोका गया, ये लोग बैठे होंगे, हर काम कर रहे होंगे, और आप में ये जुर्रत नहीं होगी कि आप उनको कहें कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये क्या कर रहे हो। इसलिए मैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को मुखातिब करके कहता हूं कि जहां बहुत सारे और अच्छे काम कर रहे हैं, खुदारा इस चीज की तरफ तवज्जो दें, और ये वर्कर कंटेंट बनाने वालों को, बेहुदा गालियां देने वाले को और बगैरती के काम करने वालों को नकेल डालें। बिल्कुल सर, मरियम नवाज, उन्हें भी रोल प्ले करना चाहिए, ये पंजाब का एरिया है, इस चीज को भी देखें ना। सर कर रही है, और उनको मजीद एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी गाली गलौज की वीडियो अपलोड करे, बेहुदा कंटेंट की वीडियो अपलोड करे, 1 घंटे के अंदर उस एरिया का SHO, DSP, SP, ये मरीम नवाज साहब को हम पैगाम दे रहे हैं कि आप उनको पाबंद कर दें कि ये आपके एरिया से अपलोड हुई है, वहां जाके छापा मारे, उनको पकड़ें। यहां पे अगर रेहान मलिक साहब अगर जुर्रत है, अगर आपको लगता है कि आपने माँ बहन की गालियां दे के गलती की है, तो आपको चाहिए कि आप माफी मांगो, हम आपके साथ खड़े हैं सर, हम आपके साथ खड़े हैं। आप में जुर्रत हो, आप माफी मांगो। अगर आपने किसी की माँ बहन को गाली दी है, वो भी लाइव आके आपको माफी मांगनी चाहिए। पतलू गाली देता,
हम उसे भी ये बोलते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि यार पतलू तूने गाली दी है, चल माफी मांग, लेकिन उसने गाली नहीं दी, माँ को उसकी गाली पड़ी है सर, उसने आगे से गाली नहीं दी, इसने डायरेक्ट दी है। जब उसकी जो एडिटरों का वो कह रहा है, ये भी 100% किसी जगह कंफर्म नहीं है कि वो उसके, अच्छा अगर हैं भी तो कार्रवाई करो भाई, कानूनी कार्रवाई करना भाई। अच्छा, रेहान मलिक ने कितना अच्छा पार्टिसिपेट किया सियालकोट वाले मामले में, हमने बड़ी अच्छा समझा कि यार, लेकिन साथ ही तुम यार साथ ही वो काम खत्म किया तुम कंट्रोवर्सी में आने के लिए। सर कंट्रोवर्सी, जब रजब के खिलाफ मामला हुए कंट्रोवर्सी, रजब जब आता है सियालकोट फिर कंट्रोवर्सी, खुद जाके पंगा किया, फिर जब रजब ने गाना गाया फिर इसने गाना 2-3 दिन तक चलता रहा, रजब खामोश हो गया। इसी तरह पतलू के साथ इसकी कंट्रोवर्सी। सर इस तरह के व्यूज हर बंदा ले सकता है, मेहरबानी करें चक्करों में ना पड़े, इज्जत सबसे पहले सर, व्यूज पहले नहीं है। हम बचपन में होते थे तो हमें एक बात कही जाती थी, बड़े बड़के कहते थे, दादा वालद ये कहते थे, पुत्र पैसा तो शोहरत कंजरा को भी बड़ी होती है लेकिन इज्जत नहीं होती। आप देखें ना, जो पाकिस्तान की टॉप ट्रेंड कोई भी डांसर है ना, उसको दुनिया का हर बंदा जानता है और उससे टाइम लेता है, पैसे देते हैं। अगर उसी औरत को शादी के लिए कहे ना कि मुझसे शादी करो, कोई मर्द नहीं करेगा। मैं कहता हूँ झुकी में रहने वाला, सारे कहेंगे जी बाजारी औरत है, ये बाजारी औरत है। तो आज तो खैर मैं सीधी सी बात, अब ये बात तो कर रहा हूँ, लेकिन आज के लोग पता है क्या कहते हैं। मैंने एक इंडियन बंदा था तो उसने बड़ी बेहुदा बात की थी, लेकिन करनी पड़ रही है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो कि इज्जत क्या है। उन्होंने कहा बेटी को कह रहा था, बेटा ये तुम्हारी जो इज्जत है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। उसने कहा पेशाब वाली जगह को आप इज्जत कहते हैं, बाप को कहती है। ये हमारे मुल्क का कल्चर बन चुका है इस टाइम। नऊजुबिल्लाह। हम तो अल्लाह माफ करे इस तरफ बात भी नहीं करना चाहते ना, लेकिन मैं क्यों इस तरह खुल के बातें करता हूँ उस्मान भाई, ताकि लोगों को पता चले। अभी भी अगर ना बोले तो वो टाइम नहीं कि जब सामने बेटी और उसका कोई भी उसका परवाना होगा, वो सामने सब कुछ कर लेंगे और ये कुछ नहीं कर। सर नजायज बच्चे पैदा हो गए जो हालात चल रहे हैं, बच्चों के अंदर वो मीडिया पे देख देख के गंदी चीजें, इतना उनके अंदर वो गर्मी चढ़ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन हो गई है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का कौन सा नंबर है पोर्न वीडियो देखने में? सर पहला नंबर है पाकिस्तान के अंदर पोर्न वीडियो सर्च होती है पूरी दुनिया में, और ये सारा क्रेडिट किनको जा रहा है? इन बगैर इन्हीं लोगों को जा रहा है ना। बच्चा मोबाइल खोलता था, पहले कोई तिलावत चलती थी, कुछ और चलता था, अब टिकटॉक के लाइव के ऊपर जी मियां बीवी गंदी बातें, लड़के गाली। सर गाली देना लोग अपना वो समझते हैं जी हमारे स्टार दे रहे हैं। वो एक फैसल कम्बो लड़का है, बड़े लोग उसकी ना बातें कर रहे हैं, क्या कहता है, अस्सी किसी से चुपके नहीं मशहूर हो। कितना घटिया लफ्ज है जिसको लोग ट्रेंड बना रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं है ना। मैं कहता हूं लोगों के लिए देखे ना, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जो अच्छा कारी था ना उसको इज्जत देते थे, अच्छा नात पढ़ता था उसको इज्जत देते थे, जो अच्छा लेक्चरर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था उसको इज्जत देते थे। आज किसको दे रहे हैं? सर कंजरों को इज्जत दे रहे हैं। बड़ी प्यारी बात की बिलाल मार्थ ने, उसने कहा डॉक्टर अफान के इंटरव्यू में, उसने कहा भाई आज के दौर में मशहूर होना बहुत बड़ी बात है, जरूरी है, हमें कंजर बन के हो जाओ। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने हमारी बातें सुनी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर लूं कि हमारा रेहान मलिक से कुछ झगड़ा नहीं है, हमारा पतलू से कुछ झगड़ा नहीं है। जिस दिन पतलू गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे, जिस दिन रेहान मलिक गलत बात करेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे। रेहान मलिक ने जो किसी की माँ यानी पतलू की माँ बहन को टारगेट किया, इस पे फौरी से पहले माफी मांगे, ये चीज हम लोग डिमांड करते हैं। और अदारों को एक्शन लेना चाहिए, फिल फोर्स, सारे इदारों को एक्शन लेना चाहिए, फिल फोर्स के इस चीज पे आप एक्शन लें ताकि किसी की माँ बहन जलील ना हो, चाहे वो मरी हुई हो चाहे वो जिंदा हो। अगर रेहान मलिक साहब माफी मांगते हैं हमारा कोई इख्तिलाफ ही नहीं है सर, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। आप हर जगह पे ठीक हो सकते हो, सैलाब ज़नगार की आपने मदद की, सारा कुछ किया, लेकिन जब आपने गाली दी किसी को तो उसके बाद हमारे दिल से आप उतर चुके हो। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।